बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रजब का महीना तमाम मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज रजब का पहला दिन है, पहली तारीख है, रजब के हफ्ते का दिन है। 3 मरतबा ये वजीफ़ा, ये अमल छोटा सा पढ़ लेना, इंशाल्लाह सारा साल सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। दौलत आपके घर की आशिक ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। ये अमल बिल्कुल छोटा सा आसान सा अमल है। पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में गायबी तरीके से दौलत को आते हुए देखना, अपनी ज़िंदगियों में मोजज़ात देखना, खुशियाँ देखना, हाजतें पूरी होती हुई देखना। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर ये दिन आपने गंवा दिया, ये वजीफ़ा आज के दिन ना पढ़ा, तो फिर आप लोग अगले साल रजब का जब पहला दिन आएगा तो उस दिन ये अमल कर सकते हैं। साल में सिर्फ एक मरतबा ये अमल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि अमल करने के बाद आप लोग अगर दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफ़ा पढ़ना। ये वजीफ़ा पढ़ने में बेहद आसान है। इतना आसान अमल है रजब के पहले दिन का कि कोई भाई बहन जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता वो भी ये अमल कर सकते हैं। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, जापान, इटली, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क हो जहां से आप लोग बैठकर मेरी ये वीडियो देख रहे हो। आज रजब की पहली तारीख है, हफ्ते का दिन है। आज पूरे दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। पिछले साल 2023 में मैंने जब रजब का पहला दिन था और मुझे याद है कई ऐसे दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में कई साल तक बताया है। और आप लोग यकीन करें या ना करें, जिस किसी को इस अमल को रजब के पहले दिन का बताया और उसने ये शिकवा नहीं किया कि मुझे कोई भी तरीके से मदद नहीं मिली, मेरी हाजतें पूरी नहीं हुई या मेरी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई, जिसको भी रजब के पहले दिन का मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अमल बताया है, इसकी परेशानियां ख़त्म हो गई, इसकी ज़िंदगी में इतना पैसा आया कि फिर कभी इसने गुर्बत का मुंह नहीं देखा। ऐसा दौलत का पावरफुल वजीफ़ा है। जो भी शख्स आज के दिन ये अमल कर लेगा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आज तक कोई वजीफ़ा पूरी गारंटी से नहीं बताया, लेकिन इस अमल के लिए मैं अगर कोई मुझे ये कह देना कि आप लिख कर दे दो तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख कर देने को तैयार हूँ। रजब की पहली तारीख का, यानी कि आज रजब का जो पहला दिन है, हफ्ते वाले दिन का, इस अमल को आप लोग अगर सिर्फ एक मरतबा साल में एक ही दिन करना है और इस अमल को आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। आधी पौनी मिनट का ये पूरा अमल है। आप लोगों ने आज के दिन एक बार सुबह कर लिया, एक बार दोपहर को पढ़ लिया, मतलब 2-3 बार आप लोग पढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि साल में एक ही बार का ये अमल करना है, एक ही दिन। तो कुछ मेरे बहन भाइयों को शायद ज़हन में हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, तो हम दोबारा भी पढ़ लें। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दोबारा पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 10 बार पढ़ लें या एक बार भी पढ़ लें, सही तरीके से तो काफ़ी है। लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा भी कोई नुकसान नहीं। रजब के पहले दिन की इस अमल की इजाज़त के लिए तमाम मेरी बहनें और तमाम मेरे भाई कमेंट्स में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। एक मरतबा अपना नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथियों भाइयों बहनों, हो सके तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अमल आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लाएगा, इतना पैसा लाएगा कि सारी ज़िंदगी अगर दोनों हाथों से बांटते फिरोगे ना तो भी दौलत ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। आज तक मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको किसी अमल से, किसी वजीफ़े से अगर फ़ायदा ना हो सका तो आज मौका है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये दिन फिर ना मिलेगा। फिर मेरे भाइयों बहनों, अगला साल किसने देखा है? तो अपनी ज़िंदगी में आज के दिन आप लोग चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे जहां कहीं मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। आधी 1 मिनट का वक्त निकाल लेना। वो 1 मिनट ऐसा हो कि इस दौरान बिल्कुल भी आप लोग किसी से बातचीत ना करें। आपकी पूरी की पूरी तवज्जो, पूरा का पूरा ध्यान अमल पर हो, वजीफ़े पर हो। वजीफ़ा मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ा आसान है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। आधी से पौनी मिनट में ये पूरा अमल आप लोग एक मरतबा जब पढ़ने लगे तो आधी पौनी मिनट लगेगा इस पूरे अमल को पढ़ने में। और आप लोग साथियों भाइयों बहनों, आप लोगों को पता है कि ये ऐसा आजमूदा अमल है कि मैंने खुद भी कई साल तक
रजब की पहली तारीख को ये अमल किया है और रजब का मेरे भाइयों मेरी बहनों आज मैं इस अमल को खुद भी करूंगा, मैं कोई और अमल करूं या ना करूं लेकिन इस अमल को करूंगा। रजब के पहले दिन का ये अमल जो आपको बताने लगा हूं, इस अमल को पढ़ने में आधा मिनट तो अमल को करने में लगेगा, लेकिन इस अमल को पढ़ने के बाद आप लोग भले आधा मिनट और लगे, आप लोग जो भी आपकी खास हाजतें हो, जो मुरादें हो, जो आपकी बीमारियां परेशानियां हो, उन सब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप लोग करते क्या हो, वज़ाइफ तो आप लोग पढ़ लेते हो जल्दी जल्दी में, लेकिन जब आपको दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग कहते हो बस हमने वजीफ़ा कर लिया ना तो बहुत है, अब क्या हमें ज़रूरत पड़ी है लंबी दुआ की या दुआ करने की। तो इस तरह आपको हरगिज़ नहीं करना। पूरा अमल आपको पहले इस वीडियो में समझना है, अमल करना है, और अमल करने के बाद दुआ मांगोगे तब आपका अमल कंप्लीट होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और अमल आधी पौनी मिनट का जो भी पूरा अमल है एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के लाजमी कीजिएगा। 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के एक अमल करना है। आधे मिनट का ऐसा ना हो कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, इस तरह नहीं करना। जब आप लोग आज के दिन पूरी तरह किसी भी वक्त फ्री हो, चाहे सुबह का वक्त, दोपहर के वक्त, जब भी अमल करना चाहें, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप लोग पहले से एक आधा मिनट का ऐसा वक्त निकाल लीजिएगा कि इस दौरान आप लोग तमाम मसरूफियात से फारिग हो जाओ, बिल्कुल फ्री हो जाओ। तो आप लोग इस अमल को पढ़ने के लिए आज पहली रजब को बैठ जाइएगा, सुकून से इत्मीनान से तस्बीह पे ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे ज़ुबानी काउंट करते हुए, अच्छी तरह काउंट करते हुए, जो वज़ाइफ जितनी तादाद में बताए जाए उतनी ही तादाद में पढ़िएगा। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी कमी पेशी हरगिज़ मत कीजिएगा। सबसे पहले साथियों, भाइयों, बहनों, एक मरतबा दुरूद पाक सबसे पहले आपको पढ़ना है। इस अमल को शुरू करने से पहले कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो भी आप लोग दुरूद पाक पढ़ना चाहें, जो दुरूद पाक नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, या कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं, कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो दुरूद पाक पढ़े, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आपको रजब के पहले दिन का अमल शुरू कर देना है। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद सबसे पहले आपको जो पढ़ना है ये समझ लें। पहले नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे ज़ुबानी काउंट करते हुए, साथियों, भाइयों, बहनों, फर्स्ट नंबर पर जो आपको वजीफ़ा पढ़ना है, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने ये वजीफ़ा ना पढ़ा हो। आप लोगों को सबसे पहले एक बार पढ़ना है या अल्लाहु या गनीयु। बहुत छोटा सा आसान सा वजीफ़ा है। दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। जैसे या अल्लाहु या गनीयु, दोनों को मिला के पढ़ा तो एक शुमार हो गया। फिर दोबारा पढ़ लें या अल्लाहु या गनीयु, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या गनीयु। आज रजब के पहले दिन का पहला वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है वो है या अल्लाहु या गनीयु। दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। ये वजीफ़ा आप लोग तस्बीह के दानों पे पढ़ लें या सीधे हाथ पे पढ़ लें। साथियों, बहनों, भाइयों, इस वजीफ़े को आपको सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम यानी 7 मरतबा या अल्लाहु या गनीयु का वजीफ़ा पहले नंबर पे पढ़ लेना है। जब आप लोग 7 मरतबा कंप्लीट हो जाए, 7 टाइम मतलब ये वजीफ़ा पढ़ लें, तो अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अब दोबारा से अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह अगर आपके पास मौजूद ना हो तो फिर सीधे हाथ पे ज़ुबानी याद करते हुए आपने जैसे ही 7 मरतबा 7 टाइम या अल्लाहु या गनीयु का वजीफ़ा पढ़ लिया, तो अब आपको ये कलमात पढ़ने हैं। बड़े आसान कलमात हैं और इन कलमात को शायद कोई ऐसा शख्स दुनिया में हो जिसने इन कलमात को अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा हो। रजब के पहले दिन के इस अमल में जब आपने अमल शुरू किया, एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने या अल्लाहु या गनीयु का वजीफ़ा 7 मरतबा पढ़ लिया। तो साथियों, भाइयों, बहनों, फ़ौरन तस्बीह अपने हाथ में पकड़ के ये कलमात पढ़ना शुरू कर दें। ये कलमात कौन से हैं? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर तीसरी बार पढ़ लें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बड़े आसान से कलमात हैं, बड़े ही मुजर्रब कलमात हैं। इन कलमात को आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेना है।
दो वज़ाइफ आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला वजीफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 7 मरतबा आपने पढ़ लिया या अल्लाहु या गनीयु का, और दूसरा वजीफा आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का 3 मरतबा पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। अब आप लोगों को रजब के पहले दिन के इस अमल का आखिरी वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। तीसरे और आखिरी नंबर पर आपको कौन सा वजीफा पढ़ना है ये अच्छी तरह समझ लें। अपने हाथों में साथियों, भाइयों, बहनों तस्बीह पकड़ लें। अगर आपके पास मौजूद ना हो तस्बीह तो फिर सीधे हाथ पे ये जुबानी काउंट करते हुए इस वजीफे को पढ़ने लग जाएं। ये वजीफा साथियों, भाइयों, बहनों बहुत आसान सा वजीफा है। ये वजीफा बड़ा खास वजीफा है। इस वजीफे को आप लोगों को रजब के इस पहले दिन के अमल में सबसे आखिर में पढ़ना है। ये वजीफा दोस्तों, भाइयों, बहनों है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का ये वजीफा है, पढ़ते रहें सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और बराहे करम पूरी एंड तक, आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा। पूरे का पूरा अमल आखिर तक समझ कर जाइएगा, ताकि जब अमल करें तो कोई चीज़ भी मिस ना हो जाए आप लोगों से। और आखिर में जो वजीफा आपको पढ़ना है रजब के पहले दिन के अमल में सबसे आखिर में तीसरे नंबर पर यह वजीफा है सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। और इस वजीफे को आप तमाम बहनों भाइयों को आखिर में 11 मरतबा यानी 11 टाइम पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा इस वजीफे को यानी कि सुबहान अल्लाह का वजीफा पढ़ लें तो फौरन से आप लोगों को 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद फौरन साथियों, भाइयों, बहनों जो दुरूद पाक आपने अमल शुरू करते वक्त पढ़ा था वही दुरूद पाक आपको आखिर में पढ़ लेना है। और दुरूद पाक जब पढ़ लें आखिर में तो अब करना ये है कि अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लें। जितनी भी आपकी हाजतें हों, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दौलत चाहिए हो, घर चाहिए हो, इन सब के लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ये साल 2024 को और इस रजब के महीने को सब के लिए खुशियों का साल बना दे, सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ
इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।